दुनिया एक ग्लोबल विलेज है। ये सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन ग्लोबल विलेज होने के पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हैं और नेगेटिव भी। अब वो कैसे, ये बात समझने के लिए आपको हमारा ये पूरा वीडियो अंत तक देखना होगा। दुनिया में इस वक्त मंदी का माहौल है, यानी बुरा वक्त चल रहा है। बुरा इसलिए क्योंकि दुनिया के डेवलप्ड देशों की स्थिति कुछ ठीक नहीं है। अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट यानी बैंकिंग क्राइसिस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हालात ये हैं कि अमेरिका में 2 बैंक डूब चुके हैं और कई दूसरे बैंक अपना अस्तित्व यानी वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब आपको तो पता ही है कि दुनिया एक है, यानी देश और दुनिया में कुछ भी हो उस बात का असर सभी देशों पर पड़ता है, क्योंकि सभी देश एक दूसरे पर निर्भर है। तो अमेरिका और यूरोप की इस बदहाली यानी बैंकिंग क्राइसिस से भारत पर क्या असर पड़ेगा, ये आज जान लीजिए। ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस से भारत का 245 अरब डॉलर का आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट यानी ITBPM इंडस्ट्री का भविष्य खतरे में है। मार्केट एनालिस्ट का मानना है कि इस इंडस्ट्री का 41% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर यानी BFSI से आता है। इस वजह से दुनिया के बड़े बैंकों के डूबने से इस सेक्टर का रेवेन्यू बुरी तरह इफेक्ट होगा। इस वजह से कौन कौन सी कंपनी है जो सीधे तौर पर इफेक्ट होंगी, ये भी जानना जरूरी है। मार्केट एनालिस्ट के मुताबिक अगर बैंकिंग सेक्टर गहराता है तो इसका सबसे ज्यादा असर TCS, इन्फोसिस, विप्रो और L&T माइंडट्री पर पड़ेगा। अब असर पड़ने की वजह को जान लीजिए। असल में इन कंपनियों का अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ सबसे बड़ा या सबसे ज्यादा बिजनेस है। अमेरिका के रीजनल बैंकों की हालत खस्ता है। इससे उन्हें सर्विस देने वाली कंपनियों में खलबली मची हुई है, यानी TCS और इन्फोसिस कंपनियों की परेशानी बढ़ने वाली है। अब TCS, इन्फोसिस, विप्रो, L&T माइंडट्री और कंपनी का रेवेन्यू BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से आता है। अगर बैंकिंग संकट और गहराता है तो बैंक्स अपने मौजूदा टेक बजट में कटौती कर सकते हैं और तो और इन IT कंपनियों से डील्स करना भी बंद कर सकते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो इन कंपनियों की खटिया खड़ी होने वाली है। अब IT कंपनियों को BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से कितना रेवेन्यू आता है, ये भी जान लीजिए। IT इंडस्ट्री की संस्था नेस्कॉम के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंडस्ट्री का 41% रेवेन्यू BFSI से आता है। देश की सबसे बड़ी IT कंपनी TCS का 41.5%, इन्फोसिस का 29.3% और HCL का 20% रेवेन्यू बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर से आया था। वहीं टेक महिंद्रा भी पीछे नहीं है। टेक महिंद्रा का 16% हिस्सा BFSI से आता है। तो अगर ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस हावी हुआ तो लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू घटने से IT कंपनियों का कॉस्ट प्रेशर बढ़ेगा। इस वजह से आउटसोर्सिंग बढ़ेगी और मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी नए सिरे से मोल भाव यानी नेगोशिएशन करना पड़ सकता है। खैर, अब तो इन IT कंपनियों के मार्च तिमाही के नतीजे ही बताएंगे कि इस बैंकिंग क्राइसिस और रेवेन्यू में गिरावट के कारण उनको कितना नुकसान हुआ। लेकिन आपको अगर इन स्टॉक्स में किसी भी तरह का निवेश करना है तो अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही कोई निवेश करें।